खुशी एक ऐसा हुमा है जिसके सर पर बैठ जाए तो दुनिया में जन्नत, और जिसके सर पर ना बैठे उसको दुनिया में ही स्वर्ग। मैं एक दास्तान आपको सुनाता हूँ जिसके नतीजे पे आप खुद भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी खुशी को तलाश कर सकें। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ, और जो दास्तान है वो सिकंदर आज़म और उस ज़माने के मशहूर फ़लस्फ़ी जॉनसन कल्बी के दरमियान पेश आने वाला एक वाक़या 2250 साल पहले का। तो जब सिकंदर आज़म एक यंग जवान फातेह के तौर पर उभरा तो वो अपनी एक दफ़ा फतह के बाद जश्न मनाने के लिए यूनान वापस आता है। तो वहाँ पे वो शोहरत सुनता है जॉनसन कल्बी की। वो एक बड़ा फ़िलासफ़र था उस दौर में, यूनानी फ़लसफ़े को लेकर के, अरस्तु, बकरात, सकरात, इनके फ़लसफ़े को लेके आगे चलने वाला। उसकी बड़ी शोहरत थी, तो लोगों से बहुत पूछा, प्यादे दौड़ाए, घुड़सवार धराए कि कहीं से जॉनसन कल्बी को पैदा करें, उसे पेश करें। बहुत मुश्किल से चंद दिनों की तगोदो के बाद जॉनसन कल्बी को उसके घुड़सवारों ने समुंदर के किनारे पर बैठा हुआ पाया। अब जॉनसन कल्बी के पास दो चीज़ें थीं। कल्बी उसको इसलिए कहते थे कि उसके साथ हमेशा एक कुत्ता रहता था, और दूसरी चीज़ उसका एक बड़ा टब था जिसको वो नहाने के लिए यूज़ करता और अपने रेस्ट करने के लिए और सोने के लिए भी यूज़ करता था। हैरान है ना जी कि मिनिमलिज्म का लोएस्ट लेवल पे। अब जब उसको पेश करने के लिए कहा गया तो उसने सरीहन इनकार किया कि वो किसी सूरत भी सिकंदर आज़म के दरबार में पेश नहीं होगा। सिकंदर आज़म आदमशनास था, वो खुद चला आया उसके पास समुंदर के किनारे। वहाँ पर जो डायलॉग होता है इसको आपने गौर से सुनना है, और आप इससे जान सकेंगे कि आप अपनी खुशी कैसे तलाश करें। तो इसने सिकंदर आज़म ने जॉनसन कल्बी को मुतवज्जो किया और कहा कि तुम मुझे जानते हो। उसने कहा, जी मैं आपको जानता हूँ, आप फातेह आज़म सिकंदर हैं। उसके बाद उसने कहा कि आपको पता है कि मैंने कितने मुल्कों को फतह कर लिया। उसने कहा, जी मैं ये जानता हूँ। उसके बाद उसने कहा जॉनसन कल्बी से कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जॉनसन कल्बी ने एक तारीखी जुमला दोहराया, बहुत अजीम फिक्रा, कि प्लीज़ मेरे सामने से साइड पे हट जाएं ताकि मेरे तक सूरज की रोशनी पहुंच सके। सोचने वालों के लिए एक ये छुपा हुआ ख़जाना है ये एक जुमला, और सदियों से ये हवा के अंदर गूंज रहा है, और तारीख के बोसीदा सफ़ों में तीर की तरह फाड़ कर सफ़े आज भी मौजूद है। तो उसने कहा जी कि आपको कुछ और नहीं चाहिए। उसने कहा, जी लुत्फ़न आप ये काम कर दें जो मैंने गुजारिश की है कि सामने से हट जाए। अब यहाँ पे चंद पॉइंट्स में आपको गुजारिश करूँगा, 2-3 सिर्फ, ताकि आप अपनी आइडेंटिफाई कर सकें कि खुशी है क्या जिसके दिन में आप सरगर्दा हैं और दिनों रात कोशिश करते हैं और भाग दौड़ करते रहते हैं। सबसे पहले कि जॉनसन कल्बी जो है उसकी ज़रूरत वो थी सूरज की रोशनी और हिद्दत, और वही उसकी खुशी। सिकंदर आज़म की थी मुल्कों का फतह करना और उनको कब्ज़ा करना और कत्ल व गारत करना। दो मुख्तलिफ इंसानों की खुशियाँ दो मुख्तलिफ चेहरे लिए होती हैं। एक शख्स के लिए दूसरे का चेहरा एक्सेप्टेबल नहीं होता और दूसरे के लिए पहले का चेहरा एक्सेप्टेबल नहीं होता। उसकी खुशी और है और दूसरे की खुशी और है, और मुमकिन है ज़ैद की खुशी जो है वो बकर की मायूसी हो, और बकर की जो खुशी है वो ज़ैद की मायूसी हो, और ज़ैद के लिए वो अंधेरा हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि एक दूसरे से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है जब आप खुशी के स्टैंडर्ड बनाएं। तो ये कतन ज़रूरी नहीं है कि आप किस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, क्या वो दूसरा उससे खुश है, या वही चीज़ आप भी अपना लें तो क्या आप खुश रह सकेंगे? नॉट एट ऑल। अपने अंदर गोता लगाएं, अपनी ज़ात में और अपने ज़मीर में, और गोहरे बेबहा, गोहरे बेपनाह निकालें, सतह पे लेके आएं और अपने आप को समझें। लम्हा मौजूद में मौजूद रहें,
फ्यूचर और पास्ट, मुस्तकबिल और माजी, इसके गलतानों पहचान से निकल जाएं। ये दोनों वहमा है। जो गुजर चुका वो सिर्फ तजर्बे के लिए है, जो आने वाला है उसको देखा जाएगा। लिहाजा इस पैराए की रोशनी में, इस वाक़े की रोशनी में आप अपनी खुशी को खुद तलाश करें, इसके पैरामीटर खुद तय करें। उस पे सफ़र आपने अकेले करना है, उस पे बढ़ना है तो आपने अकेले बढ़ना है। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।